हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश में एक ही चैप्टर में स्टेंजा आपने बताया फिर छोड़ दिया। नहीं भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, उसको ख़त्म करके वन शॉट भी लाना है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पोएट्री के सेकंड चैप्टर कीपिंग क्वाइट। इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा हो सकते हैं उनको बड़ा ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। ये आपके मतलब रिपीटेड होते हैं और 6 नंबर वाले टॉपिक होते हैं, इतना याद रखना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज इसका पोस्टमार्टम होने वाला है। और फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो भैया उसको भी देख लेना, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है ना। हम बना देंगे इम्पोर्टेंट स्टेंजा 2025, इस तरह से करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप हर एक चैप्टर के स्टेंजा को देख सकेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा हैं उनको देख लेते हैं। और भैया इसको बढ़िया तरीके से समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं समझते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ हो जाएगा धोखा। कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस आपने नहीं किया है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक। वैसे भी ये पूरे 6 नंबर की बात है तो हमको इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका एक पैसेज दिया, मतलब एक स्टेंजा दिया है। तो आपको सबसे पहले कहेगा कि भैया स्टेंजा को केयरफुली पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर को भी लिखना है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है रसगुल्लों, और आपको पूरे 6 नंबर मिल जाते हैं। जैसे दिया गया है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। समझना क्या बोल रहा है, बड़ा ही सिंपल शब्दों में आपको हम समझाते हैं। बोल रहा है कि व्हाट आई वांट, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यानी उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी भ्रमित नहीं होना चाहता, विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी पूर्ण निष्क्रियता के साथ, ठीक। कंफ्यूज्ड का मतलब भ्रमित होना भैया, ठीक है। वांट माने चाहना होता है, टोटल माने संपूर्ण। तो कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यानी जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, या नहीं तो होना मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं उसको पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। आगे कह रहा है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन क्या है इसका सार है, यानी जीवन ही इसका सार है, ठीक है। यानी सार का मतलब एक कथन होता है, एक मकसद होता है, यहाँ कहने का वही चीज कि जीवन ही इसका सार है। और आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, यानी मुझे मृत्यु के साथ कोई भी समझौता नहीं चाहिए या कोई संबंध नहीं चाहिए। बात आई समझ में? तो ये आपका मतलब एक स्टेंजा दिया हुआ है। अब आपको इससे नीचे भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, जो भी ये क्वेश्चन है इनका आंसर इसी पैसेज को पढ़ करके आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। देखिए ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ये मिले, क्योंकि ये कविता की तरह होता है भैया, है पोयम ही आपका, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा आपको अपने से बनाकर लिखना होता है, ठीक। नहीं भी बना पाते हैं डोंट वरी, हम हैं तो आपको परेशान होने ही नहीं देंगे। देखिए बच्चों बोल क्या रहा है भाई, बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट सजेस्ट, यानी कवि हमको क्या सजेस्ट कर रहा है, कवि हमको क्या सजेस्ट कर रहा है ये आपको बताना है। तो प्रश्न का मतलब समझ में आ गया कि जो कवि हैं, कवि कौन है कि पाब्लो नेरुदा, इन्हीं के द्वारा रचित ये क्या है बच्चों आपका पोयम है कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहना या फिर चुप रहना, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट सजेस्ट, जो कवि है वो क्या सुझाव अपने को दे रहा है, यानी हमको क्या सुझाव दे रहा है। तो भैया अभी हमने क्या बताया, शांत रहना, चुप रहना, मौन रहना, यानी मौन धारण करना, इसी के बारे में बोल रहा है। तो कुछ भी नहीं करना बबुआ, तो लिखेंगे कैसे हमने बताया ना बबुआ आपको। देखिए ये जो पूरा है भैया पहले इसी का पार्ट लिखते हैं। हम पहले सब्जेक्ट उठाएंगे बाबू, तो हम सब्जेक्ट उठाएंगे भैया। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, पोएट है, पोएट। अब उसके बाद आपका हमने बताया डू या डस है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आप अप्लाई करेंगे। तो सजेस्ट क्या हो जाएगा, सजेस्ट किसके लिए, टू बी साइलेंट, चुप रहने के लिए बबुआ, टू बी
साइलेंट एंड कीप स्टिल फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट। ये आप ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत ना, आप केवल यहां तक भी लिख देंगे बाबू, यहां तक, ये बस काम हो जाएगा रसगुल्लों। बस इतना लिख दीजिए कि पोएट सजेस्ट्स टू बी साइलेंट, ठीक है ना। या लिखना आगे अभी है तो एंड कीप स्टिल फॉर ए मोमेंट, ये अपने से थोड़ा लिख दिया कि कवि क्या बोल रहा है भैया, हमको सुझाव दे रहा है कि थोड़ी देर के लिए क्या रहो, मतलब शांत रहो, ठीक, यानी मौन धारण किए रहो, ठीक। यहाँ पे बोल रहा ना स्टिल फॉर ए मोमेंट, यानी कुछ क्षणों के लिए, ठीक है ना, कि कुछ क्षणों के लिए क्या है, चुप रहो और शांत एकदम रहो, ठीक है ना, वही बोल रहा है। तो आप, हमने बताया ना, पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट यहां तक अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां तक भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लाइफ अबाउट। लाइफ मतलब किसके बारे में है, यानी जीवन किसके बारे में है, ठीक है ना, या जीवन क्या है। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम भैया लिखेंगे कि लाइफ इज एक्शन, ठीक। इसका मतलब क्या है, जीवन यानी कर्म करना ही जीवन है। लाइफ इज एक्शन यानी जीवन क्या है, कर्म करना है, ठीक है ना। या फिर आगे फिर यहां पे लिखेंगे, कह रहा है व्हाट इज लाइफ अबाउट, तो यहां पे लिखेंगे कि लाइफ इज अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट। इसका मतलब ये है बच्चों कि कहते हैं, देखिए बोल रहा है कि जीवन क्या, यानी कर्म करना जीवन है, और लाइफ इज अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट, यानी पूरे जोशो जुनून के साथ, ठीक, यानी पूर्णता के साथ जीवन बिताना ही क्या है, एक मतलब पूर्णता के साथ ही रहना, वो एक जीवन है। तो मतलब समझ में आ गया कि लाइफ इज एक्शन, जीवन क्या है, कर्म करना है बच्चों। फिर आगे है भैया कि लाइफ इज अबाउट, जीवन किसके बारे में है, लिविंग इट टू द फुलेस्ट, यानी पूर्णता के साथ जीना ही क्या है, जीवन है। आई बात समझ में। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा मैच ही नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं मैच हो रहा बबुआ, पूरा का पूरा मैच है। देखिए लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट बोल रहा है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जीवन ही इसका सार है। किस चीज का सार है, कि भैया जो चीज मुझको नहीं पसंद है मैं उसके साथ समझौता मुझको नहीं चाहिए, ठीक है ना। वही कह रहा है कि मतलब व्हाट आई वांट, यानी जो कुछ भी मैं चाहता हूं उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, यानी सब कुछ एकदम साफ सुथरा रहे, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी। कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी, यानी जीवन अपने साथ क्या नहीं करना चाहे, मतलब कवि जो है अपने साथ क्या नहीं करना चाहता है भाई। तो यहां पर ऊपर ही बोल दिया है ना कि वो पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहता है। तो पहले आप आगे यहां से लिखेंगे बच्चों द पोएट, क्या लिखेंगे भैया, द पोएट, ठीक। अब उसके बताया डू या डज है तो भैया इसको लिखेंगे डज नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो लिखेंगे ही डज नॉट। एक मिनट भाई, द पोएट डज नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी। अभी देखो कुछ नहीं किया, पूरा यही छाप रहे हैं, द पोएट डज नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी। अब उसके बाद आ जाइए कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे टू बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये रहे इसके उत्तर, आपको रट लेना है, नहीं भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से एक एक लाइन का है रसगुल्लों, रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया ना, आप कितना भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, अगर इससे सरल जो हमने लिखा है कहीं मिल जाइएगा तब हमसे आकर बोलिएगा बबुआ, ठीक है ना। कहीं भी देख लीजिए, अगर इससे सरल आपको मिल जाए तब आकर के कमेंट करना कि हाँ सर वहाँ पर हमको इससे अभी आसान, इससे भी एकदम मज़ेदार वाला
मतलब आंसर मिल गया था। ठीक है ना, नहीं मिलेगा रसगुल्लों, याद रखना। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं आपकी सुविधा के लिए कि नहीं याद कर मतलब नहीं इसको समझ सकते ढंग से, रट्टा मार लीजिए। कुछ भी तो नहीं था भैया, उसमें बोला है कि जी मतलब कभी हमको क्या सुझाव दे रहा है, तो हमको पता है कि कभी हमको सुझाव दे रहा है क्या किया जाए कि कुछ क्षण के लिए क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप रहो। दूसरी चीज बोला कि जीवन किसके बारे में है, तो जीवन क्या है, यानी देखिए लाइफ इज एक्शन, जीवन क्या है, कर्म करना है। फिर आगे कह रहा है लाइफ इज अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट। ठीक, यानी पूर्णता के साथ मतलब जीना ही क्या है, जीवन है। भाई आज आप एक अच्छे नए जोश जुनून के साथ जी रहे हो, वही तो जीवन है। फिर आगे इसमें बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू हिमसेल्फ टू बी, यानी कवि अपने साथ क्या नहीं होना चाहता है, क्या नहीं, तो यहां पर बोल दिया है कि भैया कवि क्या है, वो क्या नहीं चाहता है, पूर्ण निष्क्रियता के साथ, मतलब क्या है, भ्रमित नहीं होना चाहता है। ठीक है ना, यही चीज आई बात समझ में। चलिए छाप लीजिए इसको, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, भले आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक दो बार इसको आप खुद से करेंगे ना बच्चों, चीजें एकदम आसान लगने लगेंगी। चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स यानी शायद, परहैप्स का मतलब शायद, द अर्थ कैन टीच अस यानी पृथ्वी हमको सिखा सकती है या पढ़ा सकती है। एज जब वेन कह रहा है, मतलब एज जैसा कि वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर एक चीज क्या हो जाएगी, मृत प्रतीत होगी। ठीक, एंड लेटर कह रहा है कि लेटर देखिए प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी और क्या है, बाद में, देखिए प्रूव्स नहीं होगा, प्रूव्स होगा, बाद में वो क्या है, जीवित प्रतीत होगी। कह रहा है नाउ आई विल या आई सेल बोल सकते हैं आप। ठीक है, काउंट अप टू 12, अब मैं क्या है 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, तुमको शांत रहना है। एंड आई विल गो, मुझे चलना है। ठीक है, तो ये दे दिया है। ठीक है ना, बोल रहा है कि पृथ्वी शायद हमको कुछ सिखा सकती है कि जब क्या है, हर एक चीज, यानी जब प्रत्येक चीज मृत प्रतीत होती है या हो, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या है, वो जीवित लगती है। ठीक, जीवित साबित होती है। तो फिर आगे बोल रहा है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कह रहा है कि कीप क्वाइट, तुमको शांत रहना है। एंड आई विल गो, और मुझे चलना है। ठीक है ना भैया, चलिए अब आपको भी चलना है, समझिए पहले। देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन दे दिया है बच्चों, क्वेश्चन आपका दे दिया है रसगुल्लों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कि व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, यानी कौन सा पाठ पृथ्वी हमें सिखा सकती है, यानी सिखा सकती है, बोलिएगा भैया। ठीक है, तो कौन सा, तो हमको सिखाना क्या है, पृथ्वी क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हमको सिखा सकती है, यानी किसके बारे में, कि यहाँ पर किस तरह से जीवन जीना है, यहाँ किस तरह से अपने को जिंदगी काटना है, यही तो बता रही है। तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो भैया पहले यही लिखेंगे, द अर्थ टीचेस, हमको देखिए पृथ्वी पढ़ाती है। ठीक है ना, अस हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, हमें यही तो बताती है कि इस पे कैसे जिंदा रहना है, यानी पृथ्वी पर कैसे जीना है, पृथ्वी पर कैसे सरवाइव करना है, यही तो हमको सिखाती है। तो एकदम सिंपल वाला लिख दिया बच्चों। अब इतना तो रट भी सकते हो आप आराम से कि द अर्थ टीचेस अस हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, कि पृथ्वी हमको सिखाती है कि इस पे कैसे सर्वाइव करना है। अगला है कि व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो जिंदा रहती है जब हर एक चीज मृत प्रतीत होती है। तो भैया कौन सी चीज जिंदा रहती है रसगुल्लों, यही केवल पृथ्वी के बारे में ही तो बात कर रहा है, यानी सब कुछ जब मृत प्रतीत होता है तो ये पृथ्वी ही तो जीवित लग रही है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे व्हाट की जगह पे ओनली लिख देंगे, ओनली यानी केवल, ओनली अर्थ यानी केवल पृथ्वी, बाकी पूरा रिमेन्स, पूरा छाप दीजिए, रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। ठीक, बस हो गया, इसमें तो कुछ नहीं करना था, केवल व्हाट की जगह पर ओनली अर्थ यानी केवल पृथ्वी ही
जीवित होती है जब हर एक वस्तु क्या है, मृत प्रतीत होने लगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, यानी जो कवि है वो हमको क्या करने के लिए बोल रहा है। हमको क्या करने के लिए बोल रहा है बबुआ, तो हमको चुप ही रहने के लिए तो बोल रहा है कब से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि द पोएट, ठीक, आस्क, ठीक, अस टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट, ठीक। उसके अलावा एंड ये देखिए काउंट अप टू 12, ठीक। तो ऐसा करते हैं, ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, द पोएट आस्क अस टू काउंट अप टू 12 एंड कीप साइलेंट, और क्या है, चुप रहने के लिए। हमको यही तो बोल रहा है बबुआ, कब से यही तो कर रहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12। तो भाई हमको कभी ये बोल रहा है आस्क अस टू काउंट अप टू 12, यानी 12 तक गिनती गिनने को बोल रहा है, ठीक है ना। एंड कीप साइलेंट, और चुप रहने के लिए बोल रहा है। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्ट लगा नहीं ना। हाँ इतना ज़रूर है कि पहले वाले चैप्टर की अपेक्षा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं कि हाँ ना कर सको। हमने एकदम सरल से सरल शब्दों की मदद से यहाँ पर लिखा है, सिंपल से सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया है, ताकि हमारे प्यारे रसगुल्ले भाई परेशान ना हो। चलिए बबुआ इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भाई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।